मिठास, मिठास और केवल मिठास। मुरली के स्वरों का यही तो रहस्य है, जो मन को नहीं पूरे अस्तित्व को मिठास से भर देता है। और यही गुण तो कान्हा के शब्दों में भी है। गीता के दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में माधव कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। अर्थात भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। इस श्लोक में प्रारंभ में ही एक वाक्य आया है, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि। आइए जरा केशव की इसी बात पर पहले मनन करते हैं। मुझे अपनी ही दो पंक्तियां याद आ रही हैं। जो मिलता है वो कहता है, जो मैं कहता वही सच है। समझ में कुछ नहीं आता कि किसकी क्या कही सच है। यानी जो भी व्यक्ति मिलता है वह अपनी तरह से किसी भी तथ्य की कुछ ऐसी व्याख्या करता है और इतनी विद्वतापूर्ण व्याख्या करता है कि लगता है कि वही सत्य है। फिर उसी तथ्य की व्याख्या कोई दूसरा विद्वान बिल्कुल भिन्न तरीके से करता है, और जब उसे सुनते हैं तो लगता है कि यही सत्य है। और ये क्रम अनवरत चलता रहता है। मन भ्रम की गलियों में घूमता रहता है कि आखिर सत्य है तो है क्या। इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी और याद आ रही है। वह यूं कि बाजार में एक हाथी जा रहा था। अचानक कुछ अंधे व्यक्तियों ने उसकी आहट सुनी। अरे, आहट तो बता रही है कि ये कोई बड़ा ही विशालकाय और भारी जीव है। पता नहीं कौन है, कैसा है। उन सबके ही मन में यह सवाल उठा, अरे भाई सुनो, ये कौन सा जीव है। उनमें से किसी एक ने किसी राह चलते से पूछा, ये हाथी है भाई। राह चलते ने जवाब दिया, सुनो, तुम देखकर आओ कि यह कैसा होता है। उन अंधे व्यक्तियों के सरदार ने एक अंधे व्यक्ति से कहा। वो अंधा गया और हाथी को अपने हाथों से टटोला। हाथी की पूंछ उसके हाथ में आ गई। अरे, ये हाथी तो रस्सी जैसा है। उसने आकर सरदार को जवाब दिया, अच्छा सुनो, जरा तुम भी जाओ और देख कर आओ। सरदार ने दूसरे से कहा। वह भी गया और संयोग से हाथी के पैरों पर उसका हाथ पड़ा। अरे, ये तो
ये तो खंबे जैसा है, उसने आकर सरदार को जवाब दिया। इसी प्रकार जिसने उसकी पीठ पर हाथ रखा उसे हाथी दीवाल जैसा लगा, और जिसका हाथ उसके मस्तक पर पड़ा उसे वो हाथी बड़े मटके जैसा लगा। मजे की बात यह है कि सभी अपनी अपनी जगह ठीक थे, लेकिन क्या वे सचमुच ठीक थे? बस यही हाल उन सबका होता है जो हाथी अर्थात किसी भी तत्व का केवल एक पक्ष देखकर और उससे संतुष्ट होकर उसे ही संपूर्ण तथ्य समझकर ये मान बैठते हैं कि हमने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, और उस तथ्य की व्याख्या अपने उसी अनुभव के आधार पर पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं। स्पष्ट है कि यदि कोई ऐसे 10-20 विद्वानों की बात सुनेगा तो वह भटक ही जाएगा, अर्थात उसकी बुद्धि विचलित हो जाएगी, और जब तक उसकी बुद्धि विचलित रहेगी उसे पूर्ण सत्य का ज्ञान भला कैसे हो पाएगा? अब प्रश्न ये उठता है कि क्या फिर किसी को सुना ही ना जाए? अर्थात वो पुरानी कहावत है ना कि सबसे अच्छे मूढ़ जन जिन्हें न व्यापे जगत गति। किंतु इससे तो आत्मविकास के सारे रास्ते ही रुक जाएंगे, और अगर सुनते हैं तो बुद्धि विचलित होने की 100% संभावना। अब यह तो बड़ी ही भ्रामक स्थिति है। फिर इसका समाधान क्या है? इसका संकेत भी माधव ने अपने इसी श्लोक में दे दिया है। परमात्मा में अचल और स्थिर होना। परमात्मा अर्थात परम चेतना, वह चेतना स्तर जहां कोई भ्रम नहीं, कोई संशय नहीं, सब कुछ पारदर्शी। किंतु उस चेतना तक, चेतना के उस स्तर तक भला पहुंच कैसे हो? इसका एक ही उपाय है, अपनी बुद्धि के द्वारों को कभी भी बंद ना होने देना। अब हाथी वाले उदाहरण को ही ले। यदि उनमें से एक भी अंधा व्यक्ति केवल हाथी के एक अंग को छूकर, टटोलकर और उसे ही हाथी मानकर संतुष्ट न होकर तब तक हाथी को हर ओर से टटोलकर देखता रहता जब तक कि वो हर दिशा से, हर आयाम से हाथी को टटोल कर न देख लेता, तो उसे सचमुच हाथी की संपूर्ण आकृति का ज्ञान हो जाता। हम किसी भी अपने को तत्वज्ञानी मानने वाले विद्वान को सुने, अवश्य सुने, किंतु अपनी बुद्धि को उसी सीमा में न बांधकर ये मानकर सुने यह भी सत्य होगा। लेकिन अभी और कुछ भी है जिसे जानना है, जिसे समझना है। इससे हमारी बौद्धिक चेतना मुक्त रहेगी, उसके द्वार कभी बंद नहीं होंगे। और एक बार यदि इस तरह मुक्त रहने का अभ्यास हो गया तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा जब हमारी चेतना को उस संपूर्ण सत्य की अनुभूति होगी जिसे परम चेतना या वैश्विक चेतना कहा जाता है। जैसे ही हमारी चेतना ज्ञान के विभिन्न आयामों से गुजरती हुई इस वैश्विक चेतना में स्थिर हो जाएगी, हमारा योग अर्थात हमारा मिलन इस वैश्विक चेतना से हो जाएगा और ये संयोग स्थायी होगा। केशव इसी स्थायी संयोग की बात इस गीता के 2वें अध्याय के 53वें श्लोक में समझा रहे हैं।